एक वाणी है परमात्मा की कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। इस वाणी में परमेश्वर कह रहे हैं कि बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति धार्मिक सदग्रंथों के रहस्य को नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता कि वेद में क्या लिखा है, गीता जी में क्या लिखा है, कबीर सागर में क्या लिखा है, मनुस्मृति में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, वेद कतेब और कुरान में क्या लिखा हुआ है, नहीं जान सकता। जिस प्रकार एक बच्चा स्कूल में जाए बिना वो डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता, वो किताबों का वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिए उसको एक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो एक गुरु बना के MBBS की पुस्तकें उसको पढ़नी पड़ेंगी। अगर किसी ने वैज्ञानिक बनना है तो स्कूल में जाके एक गुरु बना के उसको विज्ञान पढ़नी पड़ेगी। उसको अगर इतिहासकार बनना है तो उसको इतिहास की पुस्तकें गुरु बना के पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बू छिड़े मूड किसाना। तो परमेश्वर कहते हैं कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सारे रहे, वो अज्ञानी जीव रहेगा, वो समझ नहीं पाएगा इन सदग्रंथों के रहस्यों को, सार को। अपने आत्मा विचार आप और हमने करना है। अब कैसे पहचान होगी कि संत रामपाल जी जीव नहीं, पीव हैं, भगवान है, इंसान नहीं है। वाणी क्या कह रही है? गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सारे रहे। संत रामपाल जी को किस गुरु ने वेद पढ़ाए थे? किस गुरु ने गीता जी पढ़ाई थी? किस गुरु ने धार्मिक सदग्रंथ पढ़ाए थे? क्योंकि संत रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को जो अपना मुंह बोला गुरु धारण किया था, वे तो बचपन से ही अनपढ़ थे। उन्होंने तो कभी गीता नहीं पढ़ी, कभी उन्होंने वेद नहीं पढ़े। जिसने खुद नहीं पढ़े वो दूसरों को कहां से पढ़ा देगा? तो संत रामपाल जी को मात्र 6 वर्ष में, क्योंकि 17 फरवरी 1988 को नाम दीक्षा ली उन्होंने एक लीलामय तरीके से, हम जीवों की इस चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, ताकि दुनिया ये ना कह सके कि संत रामपाल जी का गुरु कौन है तो निगुरा है, ये कहां से दुनिया को ज्ञान दे देगा। मात्र इस भ्रमणा का खंडन करने के लिए उन्होंने मुंह बोला गुरु बनाया। 88 में नाम दीक्षा ली। 1994 में संत रामपाल जी को नाम दीक्षा देने का स्वामी रामदेवानंद जी ने आदेश दे दिया था लीलामय तरीके से। कितने वर्ष हुए? 6 वर्ष। क्या 6 वर्ष में एक प्राणी, एक इंसान, एक व्यक्ति, एक मां के गर्भ से जन्म लेके आया हुआ आप और हमारी तरह का जीव क्या पूरे विश्व के धर्मशास्त्रों का सार निकाल के दे सकता है? एक बच्चे को MBBS डॉक्टर बनाने के लिए, वो भी पूरी बॉडी का नहीं, बॉडी के एक हिस्से का, कोई 20 साल तक पढ़ाई करता है बच्चा, वो दिन रात। फिर कहीं जाके वो आंख का डॉक्टर बनता है, कोई कान का बनता है, कोई नाक का बनता है, कोई दांतों का बनता है, कोई चमड़ी का बनता है। और 6 साल में संत रामपाल जी ने पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों का सार निकाल के दुनिया के सामने रख दिया, जो शंकराचार्य नहीं निकाल सके, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं निकाल सके। तो क्या संत रामपाल जी जीव हैं? इसलिए कहते हैं कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, यानी अगर कोई प्राणी होगा, अगर वो गुरु जी के बिना वेद कुरान गीता पढ़ेगा तो वो समझे ना ज्ञान रहे। तो वाणी में क्या शब्द यूज हुआ है? प्राणी। तो संत रामपाल जी अगर प्राणी होते तो क्या इन शास्त्रों को इतना जल्दी वो समझ सकते थे? जबकि वो 27 साल से हमें पढ़ा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे अभी तक पूरी तरह। वे भी तो हमारे गुरु हैं। हमने तो गुरु बना के वेद शास्त्र पढ़ने शुरू किए हैं। संत रामपाल जी के गुरु तो अनपढ़ थे, फिर उन्होंने 6 साल में कैसे पढ़ लिए? पुण्यात्माओं, यही वो भेद हैं, यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे को बहुत ज्यादा बड़ा बनाएंगी, हमारी बुद्धि को ऊपर लेके जाएंगी। ऐसे काल संत रामपाल जी को भगवान मानने देगा नहीं, उनके ऊपर विश्वास नहीं होने देगा। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और ये 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट हुआ है। प्रकट तो गुरु जी के सामने आते ही आपको ऐसा महसूस हो जैसे मैं भगवान के सामने जा रहा हूं। अति विनम्रता हो, आधीनी हो, आंखों में एक विशेष प्यार हो,
आत्मा गद गद हो। और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए, आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए हैं।